एक्स वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स हैं इन अ फर्म। इनमें से जो वाई है वो रिटायर हो गया और उसका जो क्लेम है इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वो है ₹3 लाख। फिर यहाँ पर हमें बच्चों एक बात और बताई गई है, वो ये कि फर्म को एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर के बारे में पता चला जो कि है ₹15,000 का। ठीक है बच्चों, इसका हाफ जो कि है ₹7,500 उसको यूज़ किया गया एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर के जो कि ₹30,000 था आधे क्लेम को सेटल करने में। यानी उसके 15,000 के क्लेम को सेटल करने में ये आधा फर्नीचर दे दिया गया। तो फर्नीचर भी अनरिकॉर्डेड था, क्रेडिटर भी अनरिकॉर्डेड थे। ठीक है बच्चों, आधा फर्नीचर आधे क्रेडिटर को दे दिया गया, यानी क्रेडिटर का आधा क्लेम सेटल करने के लिए दे दिया गया। ठीक है बच्चों, तो फर्नीचर कितना बचा 7,500, क्रेडिटर कितना बचा 15,000, है ना बच्चों। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जितना आपने अनरिकॉर्डेड फर्नीचर अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर के क्लेम को सेटल करने के लिए दिया है इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, ना ही वो पहले बुक्स में रिकॉर्डेड थे और ना ही वो आगे बुक्स में रिकॉर्ड हो पाएंगे। दैट्स वाई उनके लिए कोई एंट्री बनेगी ही नहीं। ना ही कोई यहाँ पर फ़ायदा हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ, इस बात को समझिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो बचा हुआ फर्नीचर है उसको जो वाई है इसने 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 750 और कम कर लीजिए इसमें से, फाइनली उसने उसको इस प्राइस पे टेक ओवर किया वाई ने। ठीक है बच्चों, इस क्रेडिटर के बारे में, क्रेडिटर के बचे हुए अमाउंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा। ठीक है बच्चों, तो जो फर्नीचर आपको रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स वो उसकी इस फाइनल प्राइस पे किया जाएगा जिस प्राइस पे उसको वाई टेक ओवर कर रहा है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को उस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है जिस प्राइस पे उसको टेक ओवर किया गया है, या जो प्राइस उसकी आज की है। ठीक है बच्चों, दैट इज ₹6,750। जब वो क्रेडिटर को दिया गया उसकी भी कोई एंट्री नहीं करनी है, जब उस पर कोई डिस्काउंट लगा उसकी भी कोई एंट्री नहीं करनी है। जिस प्राइस पे टेक ओवर किया गया उस प्राइस पे आपको एंट्री करनी है। और क्रेडिटर जो बचे हुए हैं 15,000 केवल इनकी एंट्री करनी है आपको। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले ये दो एंट्रीज कर लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं। तो जब बच्चों आप क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये क्रेडिटर का बचा हुआ क्लेम है जो अभी तक सेटल नहीं करा गया है, तो इसको ही अभी आपको रिकॉर्ड करना होगा। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर का जितना क्लेम सेटल हो गया है उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है बच्चों, फर्नीचर को भी आप रिकॉर्ड करिए इन द बुक्स उस प्राइस पे जिस प्राइस पे उसको टेक ओवर किया गया है बाय वाई। तो जब आप किसी अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट होता है, वो एसेट डेबिट होती है। जब आप किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, रिवॉल्यूशन डेबिट होता है। ठीक है बच्चों, बिकॉज लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट तो रिवॉल्यूशन डेबिट, एसेट डेबिट तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट। आपको साफ यहाँ पे नजर आ रहा है रिवॉल्यूशन में लॉस हो रहा है, 15,000 का लॉस हुआ है, फ़ायदा हुआ है केवल 6,750 का। तो ओवरऑल फर्म को जो है वो लॉस हो रहा है ऑफ ₹8,250। दिस लॉस को फर्म डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बिटवीन अमंग एक्स वाई एंड जेड उनके पुराने रेशियो में जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक्स को हम डेबिट करेंगे, वाई को डेबिट करेंगे, जेड को भी डेबिट करेंगे। उनके ओल्ड रेशियो में जो गिवन नहीं है तो उस रेशियो को इक्वल मान लेंगे और रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे विद ₹8,250। 8,250 कैसे आया बच्चों,
15,000 में से 6750 माइनस करके 8250 को जब तो आप 3 लोगों में बांटेंगे तो ये आएगा 2750, 2750, 2750 और ये आ गया 8250। बन गए बच्चों ये 3 एंट्रीज। अब आगे क्या एंट्री बनेगी वो समझिए। वाई का जो क्लेम था वो था ₹3 लाख, उसका क्लेम इतना ऑलरेडी कम हो चुका है ₹2750, तो 3 लाख में से ₹2750 कम करिए, ये बचेगा 297,250, है ना बच्चों। तो अब वाई को हमें फाइनली कितना पेमेंट करना होगा वो समझिए। वाई का क्लेम जो 3 लाख था और रिवोल्यूशन लॉस की वजह से 2750 और कम हो चुका है, अब वो बचा केवल 297,250। उसमें से जो उसने फर्नीचर टेक ओवर किया है उतना और कम कर दीजिए, ठीक है बच्चों, ₹6750। जब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसकी कैपिटल भी कम हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो 97,250 में से 2,97,250 में से 6,750 और माइनस कर दीजिए, तो ये एग्जैक्टली बचेगा 90,500। तो वाई को फाइनली हमें 2,90,500 पे करना है, जो क्वेश्चन में कह रखा है कि करंट डेटेड चेक देके सेटल कर दिया जाएगा। तो उसकी एंट्री बनाइए, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,90,500, ठीक है बच्चों। ये 2,90,500 कैसे आया एक बार और ढंग से समझ लीजिए। 2750 रिवोल्यूशन लॉस कम करिए, 6750 जितना उसने फर्नीचर टेक ओवर किया वो कम करिए, बैलेंसिंग अमाउंट इतना ही आएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 9500, 3 लाख में से 9500 कम करेंगे तो 2,90,500 ही बचेगा। अब तो क्लियर बच्चों ये चीज़ कहाँ से आया इसका इतना अमाउंट ये।